किसान सम्मान निधि अगर सबसे पहले किसी ने दी है तो किसान सम्मान निधि देने का गौरव यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। किस किस को मिलती, हाथ खड़े करके बताओ जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है। ये देखो कितने हाथ खड़े हो गए। लेकिन आप चिंता मत करना, हमारी सरकार भी किसान सम्मान निधि ऐसे ही चालू रखेगी। जोरदार अभिनंदन करें अपनी सरकार की भी। एक ही नीति है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, सबके जीवन की बेहतरी के लिए लगातार सरकार के द्वारा काम कर रहे हैं। और अब किसान तो है ही, लेकिन इस देश के साथ दुनिया का सबसे युवा देश है तो भारत है। और भारत में मध्य प्रदेश के अंदर भी 1.5 करोड़ युवा है, 1.5 करोड़। और 1.5 करोड़ युवाओं में मध्य प्रदेश के अंदर भविष्य में उनको अपने पैर पे खड़े करने के लिए क्या महिला, क्या किसान, क्या गरीब, सबके जीवन में बेहतरी लाने के लिए उद्योगों की लंबी लाइन लगा रहा है। उद्योगों की लंबी लाइन, सभी प्रकार के उद्योग धंधे। अपन कभी कल्पना कर सकते थे कि सागर में उद्योग धंधे का कोई सम्मेलन हो, वो लोग उसमें आ जाए। सागर में भी सागर के दिन फिरेंगे, सागर के लोग आगे बढ़ेंगे, उनको आगे बढ़ाने का संकल्प हमारा है। इसलिए सागर में भी इन्वेस्टर समिट की मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सागर में पहली बार इन्वेस्टर समिट हुई और 23,000 करोड़ के कारखाने आने का संकल्प हुआ। ये सागर है, ये सागर की ताकत है। अपने किसानों को खेती में फसल के आधार पर पैसा मिलता है, उसकी फसल की कीमत मिल जाए। लेकिन फसल की कीमत में सब्जी, फल, फूल ये थोड़े दिन तो चलते हैं, लेकिन टमाटर ज्यादा हो जाए दाम नहीं मिलते, मटर का भाव बढ़ जाए, कोई और फसल का भाव बढ़ जाए। लेकिन अब हम अपनी खाद्य मतलब फूड इंडस्ट्री लगा करके ये सारी फसल के लिए भी अपनी द्वारा सरकार के आधार पर अगर आप 25 करोड़ की फैक्ट्री लगाओगे तो हम उसमें 25 करोड़ में 40% राशि सरकार देगी हमारे किसानों की बेहतरी के लिए। हमारे किसान केवल खेती नहीं करेंगे, अरे फसलों की फैक्ट्री भी लगा सकते हैं। उनकी जिंदगी में फैक्ट्री लगाने का अधिकार। और उससे आगे बढ़ करके अभी दूध उत्पादन को लेकर भी आप तो भाग्यशाली हो, आप तो गोपाल भार्गव जी को यहाँ लाते हैं। अरे गोपाल कौन है? आप सब गोपाल हैं। जिन जिन के घर गाय वो सब गोपाल। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे गोमाता को पाले वो गोपाल। और जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल है कि नहीं है? तो हमारी सरकार के द्वारा ये गाय के कुल के नाम पर गोकुल बनाते हुए इस प्रदेश के अंदर अभी 9% दूध होता है मध्य प्रदेश में, 9%। लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए, गांव वालों की आय बढ़ाने के लिए, अपने घर के अंदर बच्चे बच्ची को दूध मिल जाए तो अपने आप उसकी पौष्टिकता भगवान कृष्ण के समान वो बाल कृष्ण बन जाता है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। इस देश के अंदर हजारों साल से दूध और दही की नदियां बहा करती थी। ऐसे में दूध उत्पादन भी बढ़ाने की जरूरत है। तो हमने निर्णय किया है कि अपने आप 5 साल के अंदर 9% से बढ़ाकर 20% तक दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा।